हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जाम फ्यूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कनेक्टिंग रड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने इससे पहले पिस्टन, सिलेंडर हेड, इंजन, सिलेंडर ब्लॉक के बारे में और कैम शाफ्ट के बारे में भी पढ़ा है। तो पिछले की वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पिस्टन है, देख रहे हैं ना, ये जो आपका पिस्टन है, तो पिस्टन के बारे में मैंने बता दिया है। तो पिस्टन के अंदर में देखिए गजन पिन होता है, आपको बताया था गजन पिन या रिस्ट पिन। तो गजन पिन से ही देखिए कनेक्टिंग रड जुड़ा हुआ, देख रहे हैं ना, ये कनेक्टिंग रड, इसी को बोलते हैं, यही कनेक्टिंग रड है। तो ये कनेक्टिंग रड का जो छोटा पार्ट है ना, देख रहे हैं, ये इसी में गजन पिन या रिस्ट पिन जुड़ा होता है और इसी पिन से ये पिस्टन कनेक्ट रहता है। और ये जो देख रहे हैं ना बड़ा, ये बड़ा वाला पार्ट, ठीक है, तो ये जो बड़ा पार्ट है इसी में क्रैंक शाफ्ट लगा होता है। क्या लगा होता है? क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ कनेक्टिंग रड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कनेक्टिंग रड का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पहले वो जान लेते हैं। तो कनेक्टिंग रड जो होता है ना, या पिस्टन, ध्यान दीजिएगा, कनेक्टिंग रड जो है आपको बताते हैं। तो कनेक्टिंग रड का काम क्या है? यह पिस्टन जब कंबसन प्रेशर से नीचे की ओर चलता है तो यह फोर्स कनेक्टिंग रड के स्मॉल एंड पर लगती है। यह फोर्स रड के थ्रू बिग एंड से क्रैंक शाफ्ट को ट्रांसफर करती है। कनेक्टिंग रड पिस्टन की सीधी गति, यानी पिस्टन जो है सिर्फ ऊपर और नीचे होता है, ठीक है। तो कनेक्टिंग रड पिस्टन की सीधी मोशन को क्रैंक शाफ्ट की घुमावदार द्वारा, जैसे इसमें क्रैंक शाफ्ट लगा, देखिए ना, ये क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है, तो ये ऐसे से घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा, तो ये गोल घूम रहा है ना, लेकिन ये अप डाउन कर रहा है पिस्टन। तो कनेक्टिंग रड, यही जो है कनेक्टिंग रड, देख रहे हैं, यही कनेक्टिंग रड है। तो कनेक्टिंग रड क्या करता है कि पिस्टन की सीधी मोशन को, यानी लीनियर मोशन को क्रैंक शाफ्ट के द्वारा रोटरी मोशन में, नहीं, कनेक्टिंग रड के द्वारा रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो कनेक्टिंग रड जो लगा है उसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। तो देख रहे हैं ये उसको ऊपर कर दे रहा है और नीचे, इसको क्या बुलाता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहा जाता है, यानी अप डाउन। तो लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है कौन? कनेक्टिंग रड। क्लियर है? कनेक्टिंग रड क्या करता है? पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन या अप डाउन बोलिए, उसको कन्वर्ट करता है किसमें? रोटरी मोशन। किसमें? रोटरी मोशन में। यह इंजन की पावर को व्हील तक पहुंचाने में मदद करता है, यानी जब क्रैंक शाफ्ट जब घूमता है ना, तो यही गियर बॉक्स को घुमाता है और आगे वाली गाड़ी की पहियों को घुमाता है। यह पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट के बीच सही अलाइनमेंट बनाता है, देखिए जोड़ने का काम करता है। यह हाई लोड टेम्परेचर और प्रेशर को सहकर इंजन को स्मूथ और इफिशिएंट बनाता है। क्लियर है? और इम्पोर्टेंट क्या है, यह पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टील फॉर्ज्ड मटेरियल का बना होता है। किसका? स्टील या फॉर्ज्ड स्टील। कौन सा स्टील? स्टील तो है, फॉर्ज्ड स्टील का बना होता है। इसे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है। प्रॉपर लुब्रिकेशन और अलाइनमेंट इसके लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, ये तो जान गए कि कनेक्टिंग रड का रियल में काम क्या है। तो कनेक्टिंग रड का सिंपल सा रियल में काम क्या था कि ये क्या करता है, ये ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में, देखिए ना, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है कौन? कनेक्टिंग रड। तो अब सिंपल समझिए, पहला में क्या है? स्मॉल एंड, यानी यह पिस्टन का स्मॉल एंड है, इसमें गजन पिन या रिस्ट पिन लगा होता है और इस रिस्ट पिन यानी गजन पिन से ही कौन जुड़ा होता है? पिस्टन जुड़ा होता है। क्लियर है? कौन जुड़ा होता है? पिस्टन जुड़ा होता है। चलिए, अगला है आपका बुश बीरिंग। बुश बीरिंग क्या है? जिसके अंदर में बुश लगा होता है ना, कि घर्षण को बचाए, रगड़ाए नहीं। तो बुश बीरिंग क्या है? रिस्ट पिन के साथ फ्रिक्शन कम करता है और स्मूथ मूवमेंट देता है। क्लियर है? डाइट रहेगा तो ये घर्षण हो जाएगा ना, रगड़ाएगा। तो अब है कि मान लीजिए रगड़ाएगा भी, तो क्या रगड़ाएगा? बुश रगड़ाएगा। तो बुश को हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अब तुरंत कनेक्टिंग रड को कैसे चेंज करेंगे बार बार? तो इसलिए इसमें बुश लगाया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो सके, ठीक है। अगला है आपका शैंक रॉड। शैंक रॉड या बॉडी, ये देख रहे हैं शैंक है, शैंक रॉड या बॉडी। ये क्या काम करता है?
तो रड को स्ट्रेंथ देता है और लोड को कैरी करता है। यही तो लोड संभालेगा ना, ये अप डाउन करेगा तो यही मजबूत इसको होना चाहिए ना। तो ये क्या करता है, यह रड को मेन बॉडी है, यह लोड को सहता है और स्मॉल एंड और बिग एंड को जोड़ता है। देख रहे हैं ये पार्ट जो है, ये स्मॉल एंड यहाँ पे स्मॉल एंड को जोड़ रहा है और यहाँ पे बिग एंड को जोड़ रहा है। ठीक है। ऑयल पासेज, यहाँ से ऑयल अंदर जाता है, किस लिए, लुब्रिकेशन करने के लिए, क्योंकि लुब्रिकेशन जरूरी है ना, नहीं तो फिर घर्षण होने लगेगा पूरा। ठीक है। तो लुब्रिकेशन जरूरी है कि स्मूथनेस के साथ जो क्रैंक शाफ्ट है इसमें घूमे। आगे क्या है, अलाइनमेंट डॉवेल। तो ये अलाइनमेंट डॉवेल है, यानी ये टाइट किया गया है कनेक्टिंग रड और यहाँ बोल्ट से, ये अलाइनमेंट है और ये कनेक्टिंग रड है, नहीं बोल्ट है। इससे क्या होगा कि ये टाइट हो जाएगा। जब टाइट हो जाएगा तो क्रैंक शाफ्ट बाहर निकलेगा नहीं या हिले डुलेगा नहीं। क्लियर है। इसलिए बोल्ट लगा के टाइट कर दिया जाता है। ठीक है। बिग एंड समझ ही रहे हैं, इस बिग एंड इसको स्मॉल एंड बोला जाता है, इसको बिग एंड। तो बिग एंड में क्या जुड़ा होता है, क्रैंक शाफ्ट जुड़ा होता है। और स्मॉल एंड से क्या जुड़ा होता है, एक गजन पिन लगा करके पिस्टन से कनेक्ट होता है। क्लियर है। तो स्मॉल एंड में गजन पिन लगा करके पिस्टन से कनेक्ट कर देंगे, यानी सिंपल से आपको याद रखना है कि पिस्टन से कनेक्ट होता है एंड स्मॉल एंड वाला, और बिग एंड क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। ठीक है। बियरिंग सेल, बियरिंग दिया हुआ है, क्या है, बियरिंग सेल, यानी जिसे ऑयल प्रॉपर जा सके। ठीक है। और यहीं से क्या होता है, क्या बोलते हैं, मतलब क्रैंक शाफ्ट को फ्रिक्शन देने के लिए, यानी ऑयल अंदर जाएगा तो फ्रिक्शन देने के लिए चाहिए ना बेयरिंग, गोल घूमने के लिए। ठीक है। और उसके बाद है कनेक्टिंग रॉड कैप। बिग एंड को कैप को रिमूवल का मतलब इसको बाद में निकाला जा सकता है, यानी आपको एक्स्ट्रा अगर टाइट करना हो, तो हम इसको यूज करते हैं कनेक्टिंग रॉड कैप का। क्लियर है। तो मोस्टली आपको सिर्फ इतना जानना है कि कनेक्टिंग रड को कनेक्टेड क्या होता है। तो कनेक्टिंग रड रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। कनेक्टिंग रड का जो स्मॉल एंड है वो गजन पिन के माध्यम से पिस्टन से जुड़ा होता है, और सेकेंड जो बड़ा यानी बिग एंड पॉइंट है वो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है। यहाँ तक क्लियर है। और इसमें क्या क्या पार्ट हैं नॉर्मली आप समझ गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। ये फॉर्ज्ड स्टील से बना होता है, बस इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है। चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।